Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, feeling around. इसमें हम पढ़ेंगे हम अपने बैड टच गुड टच के बारे में। कौन सा टच बैड होता है, कौन सा टच गुड होता है। इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। कौन सा सेंस ऑर्गन हमें टेस्ट करने में मदद करता है, कौन सा सेंस ऑर्गन हमें स्मेल करने में मदद करता है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर 3, फीलिंग अराउंड. I will learn about our senses, sense of taste, sense of smell, good touch and bad touch, sense of sight, sense of hearing, sense of touch, who are differentially abled person. Start the chapter. We all have learned about old and physically challenged people. Now we will learn about people who are differentially abled and about the emotionally response to a good touch or bad touch. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के बारे में। मतलब जो फिजिकली डिसेबल होता है, मतलब वो उनका कोई बॉडी पार्ट जिसे वो पर्टिकुलरली यूज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। अब वो और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा गुड टच होता है और कौन सा बैड टच होता है। लेट्स स्टार्ट विद our senses. Eyes, ears, nose, tongue, and skin are our 5 sense organs. They collect information about our environment and send it to the brain. We can see, hear, smell, taste, and touch with our senses. Very small nerves linked with our sense organs and send messages to our brain. हमें पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये सब सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग्स के थ्रू और हमें कहाँ तक पहुंचाते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, हियर कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं और टेस्ट कर पाते हैं। अब जो हमारी स्मॉल नर्व्स हैं वो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेती हैं, सेंस ऑर्गन से वो लिंक्ड होती हैं और वो किसको ट्रांसफर करती है, ब्रेन को ट्रांसफर करती है। अब हम देखते हैं इमेज सेंस ऑर्गन्स की। फर्स्ट आईज, सेकेंड ईयर, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड लास्ट 5 स्किन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सेंस ऑफ साइट, मतलब जिसकी वजह से हम कौन से सेंस ऑर्गन से देख पाते हैं, आईज, मतलब आईज के बारे में पढ़ेंगे। We are able to see various characteristics such as color, size, shape, and other details of an object with our eyes. When light hits the retina, it is turned into electric signals. बच्चों आप जो देख पाते हो, कलर देख पाते हो, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइज होती है, मतलब कुछ भी चीज जो आप देख पाते हो अपनी आईज के थ्रू, वो कैसे देख पाते हो। पहले एक लाइट जो आपके आईज में रेटिना होता है उसको हिट करती है और वो किसको सिग्नल भेजती है, ब्रेन को, जिसकी वजह से आप कोई चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। These electric signals travel from the retina through the optic nerve to the brain. Then these signals are turned into images we see by our brain. Millions of such signals leave the eye per second and the brain then processes the signals to form images which give us vision. अब जो हमारा रेटिना को लाइट हिट करी, हमने कोई चीज देखी, उसकी लाइट हिट करी हमारे रेटिना को, रेटिना ने क्या करा, इलेक्ट्रिक सिग्नल किसको भेजा, ऑप्टिक नर्व को, जो हमारे किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। फिर ब्रेन ने हम क्या करा, उस जो हमारी लाइट को उसको कन्वर्ट करे एक इमेज में, फिर हम वो चीज समझ पाते हैं कि ये चीज क्या है, सामने जो हमारी इमेज है वो चीज क्या है। फिर जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कितनी देर के लिए हमारे ब्रेन में रहते हैं, पर सेकेंड, सिर्फ पर सेकेंड के लिए हमारे ब्रेन में वो सिग्नल रहते हैं। उसके बाद हमारे फॉर्म हो जाता है विजन, मतलब वो चीज हमारे माइंड में वो फॉर्म हो जाती है इमेज के थ्रू, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ये होता है हमारा आईज का थ्रू प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा, आवर आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। व्हेन वी ब्लिंक द आईज, द आईलिड्स ओपन and close quickly, spreading tears over the surface of the eyes. These tears keep our eyes moist. We also express our feelings through our eyes. अब हमारे आईज किससे प्रोटेक्टेड रहती है, आईलिड्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पलके। जब हम ब्लिंक करते हैं अपनी आईज तो वो ओपन और क्लोज होती हैं और कभी कभी उसमें से टीयर्स निकलते हैं। हमारी आईज क्या होती है, इन टीयर्स की वजह से ही मॉइस्ट रह पाती है और हम आईज के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जब आप रोते हो तो आपके टीयर्स आते हैं, तो अपने इमोशंस किसके थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हो, आईज के थ्रू।
अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं. When we cry, tears drain out of our tear ducts, which are located underneath the lids of our eyes. From there, they enter the nasal duct and goes into our nasal cavity. That is why our nose runs when we cry. जब हमारी नोज रन्स क्यों करती है, जब हम क्राई करते हैं क्यों करती है, क्योंकि हमारी जो नेसल डक्ट है और टीयर डक्ट है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इसलिए जब आप रोते हो आपकी नोज भी रन करती है. दैट इट इज द फैक्ट. अब हम देखते हैं सेंस ऑफ टेस्ट. आप कौन से सेंस ऑर्गन्स के थ्रू टेस्ट कर पाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टंग की वजह से, इसलिए हम टंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें. Our tongue help us to recognize different taste. The tongue is a muscular organ located in our mouth. Tiny taste buds are present on our tongue. When we eat something, the saliva in the mouth breaks down the food and makes the receptor cells send messages to our brain. Our brain then conveys the taste to us. We recognize four basic tastes: sweet, salty, sour and bitter. हम डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपने टंग के थ्रू. जैसे हमारी टंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे माउथ के अंदर होती है, और हमारे टंग में टाइनी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब टेस्ट के पार्ट होते हैं टंग में. जब हम कोई चीज खाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइवा आता है. वो स्लाइवा क्या करता है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में. फिर वो क्या करते हैं? रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो मैसेज रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं ब्रेन के थ्रू. फिर ब्रेन करता है, बताता है कि जो हमने चीज खाई है, ईट करी है, वो किस टेस्ट की है. जैसे स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, ये बिटर है, मतलब कि नमकीन है, तीखी है, मीठी है या खट्टी है. The tongue not only identify taste but also inform us about texture and temperature of food. For example, it can identify whether the food is soft, crisp, hot or dry. हमारा टंग खाली हमें यही नहीं बताता कि कोई चीज मीठी है, खट्टी है, वो हमें और भी क्या चीज बताता है? टेम्परेचर, मतलब गर्म है ये चीज, ये ठंडी है, या मतलब टेक्सचर, मतलब मुलायम है या हार्ड है. नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंस है सेंस ऑफ हियरिंग. बच्चों आप कौन से सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हियर कर पाते हो? ईयर्स के थ्रू. इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में. What help us to hear different sounds like people singing, bell ringing and babies crying. ये आप सारी आवाजें सुनते होंगे, जो कोई बंदा, कोई पीपल गा रहा है, बेल रिंग हो रही है या बच्चा रो रहा है, तो किसके थ्रू सुन पाते हो आप? ईयर्स के थ्रू. We hear various sounds with the help of our ears. Each ear consists of the outer ear and the inner ear. The outer ear acts as receiver to the received sounds moving by our head. हम सुन पाते हैं अपने ईयर्स के थ्रू. ईयर्स में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है. हमारा जो आउटर ईयर है वो क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल्स, रिसीव करता है साउंड्स, और वो किसको पहुंचाता है? हेड में पहुंचाता है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स. These vibrations are carried through air as sound waves and reach our ears. The inner ear translates these vibrations into signals which are sent to the brain. कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वाइब्रेशन भी हो रही हो एयर में, वो हमारे कानों तक पहुंचती है, ईयर्स तक पहुंचती है. फिर जो हमारा इनर ईयर है उसे क्या करता है? ट्रांसलेट करता है उन वाइब्रेशंस को, सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है, और फिर वो सिग्नल्स को कहाँ पे पहुंचाता है? हमारे ब्रेन में. द ब्रेन यूजेस द सिग्नल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ईयर एंड ट्रांसलेट्स देम टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड. ईयर्स ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. आप आपके ब्रेन में सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या कर पाते हो? लेफ्ट और राइट ईयर से उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हो साउंड को, और आप बता पाते हो कितनी दूरी पे से वो आवाज आ रही है या किस डायरेक्शन से आ रही है. ईयर्स क्या करते हैं? इस वजह से हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं. अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं. एलिफेंट्स कैन हियर एट फ्रीक्वेंसीज 20 times लोअर देन ह्यूमंस. इट इज नॉट देयर ईयर्स that perceive sound. They also have receptors in their trunks and feet that are excellent at picking up low frequency vibrations. जो elephants होते हैं ना, वो 20 times लोअर फ्रीक्वेंसी भी सुन पाते हैं, मतलब 20 times जो धीमी आवाज है वो एलिफेंट्स सुन पाते हैं. वो अच्छे रिसीवर होते हैं साउंड के. और कौन सा पार्ट उनका? ट्रंक क्या करता है? रिसीवर का काम करता है. और जो उनकी फीट है वो उससे भी आवाज को महसूस कर पाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेंस
सेंस ऑफ स्मेल, आप किसके थ्रू स्मेल कर पाते हो? यस, नोज के थ्रू। हाउ डू यू कम टू नो वॉट योर मदर इज कुकिंग इन द किचन? आप इसलिए बता भी पाते हो कि आपकी मम्मी किचन में क्या कुक कर रही है, किसके थ्रू कर पाते हो? स्मेल करते हो, किसके थ्रू? नोज के थ्रू। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट aromas or odors. When the smell enters our nostrils, the nerves send a message to our brain and the brain tells us about the smell. सबसे पहले हमारी नोज क्या करती है? डिफरेंट एरोमास मतलब कि फ्रेग्रेंसेस और ऑर्डर्स मतलब बैड स्मेल को करती है, रिकॉग्नाइज करती है। फिर वो स्मेल हमारी नॉस्ट्रल में एंटर होती है, फिर जो नॉस्ट्रल में एंटर होती है फिर वो मैसेज भेजती है नर्व्स के थ्रू ब्रेन को। फिर ब्रेन हमें बताता है जो हमने स्मेल करा है वो गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। द एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर। व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड, योर माउथ गेट्स फिल्ड विद सलाइवा एंड यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। अब दो टाइप की स्मेल के बारे में पढ़ा हमने, गुड स्मेल एंड बैड स्मेल। जो हमारी स्मेल है वो हमारी टेस्ट से लिंक रहती है। अब आपने कोई चीज की खुशबू आई, आपको फ्रेग्रेंस आई, आपने वो स्मेल करा, फिर उसके बाद आपका खाने का मन भी करेगा, उसे उसका टेस्ट करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्मेल एंड टेस्ट क्या रहता है? एक दूसरे से लिंक रहता है। आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट, सलाइवा आ जाता है एकदम, और फिर आप हंग्री मतलब भूख लगने लगती है। ये हमारा सेंस ऑफ स्मेल। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। पीपल कैन डिटेक्ट एटलीस्ट 1 ट्रिलियन डिस्टिंक्ट सेंट्स। जो पीपल है, एक पीपल 1 ट्रिलियन डिफरेंट स्मेल्स रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब हम कर सकते हैं सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, जब आप कुछ चीज फील करते हो किसके थ्रू करते हो? स्किन के थ्रू। तो हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज bacteria, chemicals, and temperature, etc. It allows us to have the sense of touch. Skin is the largest sense organ of our body. स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के फैक्टर्स से, जैसे बैक्टीरिया से हमें बचाती है, केमिकल से, ये सर्दी गर्मी धूप इनसे बचाती है, डिफरेंट टेम्परेचर से बचाती है, और हमें क्या बताती है? सेंस ऑफ टच बताती है। और स्किन क्या हमारा सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है बॉडी का। अब हम आगे देखते हैं। It also maintains the body temperature by the process of sweating. When we touch something, the touch receptor under the skin get pressed and carry the message to the brain, and the brain then tell us what object we are touching. हमारी स्किन क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी से क्या आने लगता है? स्वेट आने लगता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब हम कोई चीज को छूते हैं तो हमारे क्या होते हैं? स्किन में टच रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल एकदम कैरी कर लेते हैं और वो वाला मैसेज वो ब्रेन के थ्रू बताते हैं, पहुंचाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या चीज को छुआ है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट फील इक्वली। द टंग, लिप्स एंड फिंगर tips are the most touch sensitive parts of the body. The skin has many touch receptors. Different touch receptors produce different sensations. जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट है उनमें डिफरेंट टच रिसेप्टर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट हमें डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। जैसे टंग के अलग है, लिप्स के अलग है, फिंगर टिप्स के अलग होते हैं। ये हमारे सबसे ज्यादा सेंसिटिव टच रिसेप्टर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। रिमेंबर, आपको बच्चों ये बात याद रखनी है जो हम पढ़ेंगे। You should be very careful while touching things. There are certain things you should never touch. Some of them are hot iron, sharp things like blades, knives, etc. Hot utensils and unknown plants. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी चीज को टच करो तो सबसे पहले उस चीज के बारे में जानो वो क्या है। जैसे कोई चीज गर्म तो नहीं है, कोई चीज शार्प तो नहीं है जो आपकी हार्म कर सके, जैसे ब्लेड, नाइफ्स, उनको आपको टच नहीं करना है, गरम यूटेंसिल्स को टच नहीं करना है, और अननोन प्लांट्स को भी टच नहीं करना है। अब हम एक कनेक्ट देखते हैं। डू ऑल दिस थिंग्स फील सेम? कॉटन बॉल, स्टोन, फ्लावर एंड द टिप ऑफ अ निटिंग स्टिक। ब्लाइंडफोल्ड योरसेल्फ एंड फील द थिंग्स। क्या आपको सारे टच सेम लगते हैं? आपको क्या करना है? अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करना है, उसके बाद डिफरेंट थिंग्स रखनी है अपने पास, जैसे कॉटन बॉल हो गया, स्टोन हो गया, फ्लावर हो गया। आपको उनको टच करना है और बताना है आपको कौन सा टच कैसा लगा। नेक्स्ट है हमारा गुड टच एंड बैड टच। गुड टच एंड बैड टच। वी हैव अ गुड सेंस ऑफ टच। आवर बॉडी इज sensitive towards touch. By touching a thing, you can tell
if it is cold or hot, wet or dry, hard or soft, and smooth or rough. हमारे टच क्या होती है, एक सबसे अच्छा सेंस ऑर्गन है जो हमें बताता है बॉडी को कौन सा टच कैसा है। जैसे गर्म चीज के बारे में बताता है, ठंडी चीज के बारे में बताता है, वेट गीली चीज है तो आप छू के बता देते हो चीज गीली है, ये सॉफ्ट चीज है, मुलायम है, तो ये आप कैसे बता पाते हो, टच के थ्रू। सिमिलरली you should be able to differentiate between a good touch and a bad touch. You like the touch of your parents and grandparents as you feel the warmth of love in it. When your elders embrace you in appreciation, you feel good. ऐसे ही आप बता सकते हो गुड टच, अच्छा टच कौन सा है और बैड टच कौन सा है। जब आपके पेरेंट्स आपको टच करते हैं, आपको ग्रैंड पेरेंट्स आपको टच करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको उनका टच अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो टच क्या है, गुड टच है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स इफ समबडी टचेस यू, यू फील इनसिक्योर and uncomfortable, you feel that their touch is bad. Never let these kind of people touch you. Inform your parents or teachers about this. अब दूसरी तरफ जब आपको कोई टच कर रहा है, आप उस टच को फील करके इनसिक्योर महसूस कर रहे हो या कंफर्टेबल नहीं हो, आपको वो टच अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो टच कौन सा होता है, बैड होता है। आपको अब क्या करना है, उसे रेजिस्ट करना है, मना करना है, और किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने पेरेंट्स या टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए बैड टच के बारे में। अब हम देखते हैं कनेक्ट। फर्स्ट है, इज देयर समवन हुज टच मेक्स योर इनसिक्योर। क्या कोई ऐसा बैड टच है जिससे आपको इनसिक्योर फील हुआ हो। आर यू कंफर्टेबल टू टॉक ऑन दिस मैटर टू योर पेरेंट्स एंड टीचर। क्या आपको कंफर्टेबल फील होता है जब आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बताते हो बैड टच के बारे में, ये आपको बताना है। Who are differentially abled persons? अब हम पढ़ते हैं differentially abled person कौन से होते हैं। Some people cannot see, hear or speak. They are called special people. They have special needs. These people mostly have a highly developed sense of touch and smell which makes them differentially abled. बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, उन लोगों को हम कहते हैं स्पेशल पीपल्स। उन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, हम लोगों से एक्स्ट्रा नीड्स की जरूरत होती है। उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, वो आसानी से ये बहुत फास्टली उसको फील कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं डिफरेंशियली एबल्ड। ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट इन ब्रेली स्क्रिप्ट। दे यूज देयर सेंस ऑफ टच टू रीड द ब्रेली स्क्रिप्ट। Braille is written on a thick paper by making a row of raised dots with a pointing tool. आपको ये इमेज दिख रही है ब्रेली स्क्रिप्ट की। ब्रेली स्क्रिप्ट उन लोगों के काम आती है जो पढ़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं मगर वो ब्लाइंड होते हैं, मतलब देख नहीं पाते। उन लोगों की मदद करती है पढ़ाई में। जैसे वो क्या करते हैं, ये ब्रेली स्क्रिप्ट होती है 6 डॉट्स की, एक वुडन पैटर्न पे 6 डॉट्स होते हैं जिन्हें वो ब्लाइंड पीपल टच करके महसूस करके बता पाते हैं, अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जो ब्लाइंड पीपल को हेल्प करती है पढ़ने में। अब हम एक फैक्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क पॉइंट इज अ ब्रेली लाइक सिस्टम ऑफ टैक्टाइल राइटिंग फॉर द ब्लाइंड इन्वेंटेड बाय विलियम बेल वेट, अ टीचर इन द न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड। न्यूयॉर्क पॉइंट क्या है, एक ब्रेली लाइक सिस्टम है जिसमें टैक्टाइल राइटिंग होती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते, और किसने इन्वेंट करा था इसे, विलियम बेल वेट ने करा था। ये न्यूयॉर्क के टीचर थे, एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड के इंस्टीट्यूट में काम करते थे। नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट। फर्स्ट है, राइट एनी 2 स्मेल्स दैट यू लाइक एंड 2 स्मेल्स दैट यू डिसलाइक। बच्चों, आपको 2 ऐसी स्मेल्स बतानी जो आपको अच्छी लगती हैं, 2 ऐसी स्मेल्स बतानी जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। हैव यू सीन एनी डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। क्या कभी आपने ऐसे डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन देखा है जो देख नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा, वो बताना है। पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डेफ एंड द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड डम्ब और म्यूट। डेफ एंड म्यूट पीपल कम्युनिकेट बाय यूजिंग अ साइन लैंग्वेज बिकॉज दे कैन नॉट हियर एंड स्पीक। जो लोग सुन नहीं पाते उन लोग को हम कहते हैं डेफ, और जो लोग बोल नहीं पाते उनको हम कहते हैं डम्ब। जो डेफ एंड डम पीपल्स होते हैं वो किसके थ्रू समझ पाते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, हैंड्स के थ्रू ये क्या है, साइन लैंग्वेज। इसके थ्रू क्या कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। इन साइन लैंग्वेज के थ्रू ही अपनी वो बात कह पाते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज स्पेशल पीपल बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इन देयर सिचुएशंस।
We should try to help them and support them wherever and whenever possible. बच्चों, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है कि जो लोग डिफरेंशियली एबल्ड हैं या डेफ एंड डम्प हैं, हम उनकी स्पेशल नीड्स को फुलफिल करें, उनकी हेल्प करें डिफरेंट सिचुएशंस में, और उनको सपोर्ट करें और उनको समझने में मदद करें जितना हमसे हो सके। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। शिवाजी पांडा, अ डेफ टीचर, created and introduced the first ever formal training course in Indian Sign Language ISL in 2001। शिवाजी पांडा कौन थे? एक डेफ टीचर थे, मतलब कि जो सुन नहीं सकते थे। उन्होंने पहला फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स बनाया था इंडियन साइन लैंग्वेज का, मतलब कि जिससे लोग इंडियन साइन लैंग्वेज मतलब साइन लैंग्वेज के थ्रू समझ पाए और कह सके अपनी बात को। कब बनाया था? 2001 में। अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। फर्स्ट, our eyes, ears, nose, tongue and skin collect informations about our environment and send it to brain। हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेकेंड, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम रेटिना थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू आवर ब्रेन। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं सबसे पहले वो नर्व के पास जाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी ब्रेन तक पहुंचते हैं। When we eat something, the saliva in the mouth breaks down the food and causes the receptor cells to send messages to the brain। जब हम कोई चीज खाते हैं हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है और हमारे रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन में, जिससे हमें पता चल जाता है हम क्या चीज खा रहे हैं। द इनर ईयर ट्रांसलेट द वाइब्रेशंस इनटू सिग्नल्स व्हिच आर सेंट टू द ब्रेन। हमारे ईयर क्या है? इनर ईयर पार्ट होता है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से सिग्नल्स लेता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हमें पता चल जाता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट, when the smell enters our nostrils, the nerve sends a message to our brain and the brain tell us about the smell। अब हम क्या करती है? नोज क्या करती है? स्मेल जब उसमें एंटर होती है नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स नर्व ऑप्टिक्स के पास हमारे सिग्नल पहुंचाती है और नर्व ऑप्टिक्स हमारी ब्रेन के पास। When we touch something, the touch receptors carry messages to the brain। जब हम कोई चीज को टच करते हैं, जो टच रिसेप्टर होते हैं हमें ये बताते हैं कि जो हमने चीज टच करी उसका टेक्सचर कैसा है या उसका टेम्परेचर कैसा है। बच्चों, हमने चैप्टर कर लिया है, अब हम करेंगे टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट है there are dash senses। हमने भी पढ़ा हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। फर्स्ट C ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, डैश इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन क्या हमारी बॉडी का? स्किन। सेकंड B ऑप्शन इज राइट। थर्ड, पीपल हु कैन नॉट हियर आर रेफर्ड एज। जो लोग सुन नहीं पाते या सुन नहीं सकते उन लोगों को हम क्या कहते हैं? डेफ। थर्ड B ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, द एबिलिटीज टू स्मेल एंड डैश गो टुगेदर। जब हम कोई चीज स्मेल करते हैं तो हमारा क्या करता है? अच्छी चीज को टेस्ट करने का मन करता है, तो स्मेल एंड टेस्ट। फोर्थ C ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, डेफ एंड म्यूट पीपल यूज डिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। जो डेफ एंड म्यूट पीपल होते हैं, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो किस तरह अपनी बात को बताते हैं? साइन लैंग्वेज के थ्रू। B ऑप्शन इज राइट। बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks with the help of clue box। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। हमारा फर्स्ट है our brain turns the electric signals into। हमारा ब्रेन क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट करता है? इमेज में, जिसकी वजह से हम कोई चीज को देख पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फर्स्ट में फिल करिए इमेज। सेकेंड, यू शुड नॉट टच डैश एंड डैश थिंग्स। हमें कौन सी चीजें नहीं छूनी चाहिए? शार्प और हॉट चीजें। तो सेकंड में फिल करिए हॉट एंड शार्प थिंग्स। थर्ड, ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ द डैश ईयर एंड डैश ईयर। हमने ईयर्स के 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, इनर ईयर एंड आउटर ईयर। सेकंड थर्ड में फिल करिए इनर ईयर एंड आउटर ईयर। Fourth, the nerves linked with our senses send messages to our।
जो हमारी नर्व्स कनेक्टेड रहती हैं वो सारे मैसेजेस कलेक्ट करके एटमॉस्फेयर से किसको पहुंचाती है? ब्रेन को। फोर्थ में फिल करिए ब्रेन। फिफ्थ, व्हेन योर एल्डर्स एम्ब्रेस यू यू फील, जब आपके एल्डर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, गुड, यू फील गुड। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है आवर बॉडी इज नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स टच। क्या हमारी बॉडी को पता नहीं चलता कि हम क्या चीज छू रहे हैं? ये तो गलत है, सो इट इज फॉल्स, एफ। फर्स्ट में हम फिल करेंगे एफ। सेकंड, डिफरेंट नर्व एंडिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशंस। हमारी डिफरेंट नर्व एंडिंग्स होती है, हमें डिफरेंट टच बताती है क्योंकि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टच रिसेप्टर होता है। यस, इट इज ट्रू। वी शुड नॉट हेल्प स्पेशल पीपल। क्या हमें स्पेशल पीपल्स की मदद नहीं करनी चाहिए जो बोल नहीं पाती या जो सुन नहीं पाती? गलत है, इट इज फॉल्स। फोर्थ इज इफ somebody's touch makes you uncomfortable, you must inform your parents and teacher. आपको किसी का टच अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसका बैड टच है, तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। यस, इट इज ट्रू। फिफ्थ, डिफरेंशियली एबल्ड पीपल कम्युनिकेट बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज। यस, जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, जो डेफ एंड डम पीपल्स होते हैं, वो किसके थ्रू बात कर पाते हैं? साइन लैंग्वेज के थ्रू। फिफ्थ इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।